अस्सलाम वालेकुम नदीम। आज का प्रोग्राम बहुत अहम है। नदीम खान साहब जर्मनी से हमारे साथ होंगे। हुआ ये है कि जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे थे या बेच रहे थे, या कोई उनके जेहन में आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम था कि कोई अपना घर खरीद ले, आजकल एकदम पूरे यूरोप में ये हमारे पास खबरें पहुंच रही हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर जा रहा है और प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो कम हो रही है। इसी सिलसिले में मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी ताकि मज़ीद मालूमात आपको दे सके। तो चलते हैं खान साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम बरैया साहब, क्या हाल है? पहले से अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब, बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये एकदम तब्दीली नज़र आ रही है इंग्लैंड में भी और जर्मनी जी। में भी। शायद ऐसे ही हो। अभी आपसे पूछते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया। यहाँ पे तो मुझे इतला मिल रही है कि 6% तक जा रहा है इंग्लैंड में। जी बिल्कुल ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन। जावेद साहब, ऐसा है कि जो जर्मनी के हालात हैं वो भी कुछ महीने के अंदर बहुत चेंज हुए हैं। हम्म। और इंटरेस्ट रेट जो हम पहले 0.5 पे भी क्रेडिट्स हुए हैं, 0.7 पे, ये 1% से नीचे, तो वो अब 1 से लेके 4% पे तो यहाँ पे आ गया है। और अब आगे की न्यूज़ ये है कि 5 से भी शायद ऊपर चला जाए। अच्छा। जी, अभी फिलहाल जो है 4 प्लस माइनस पे फाइनेंसिंग हो रही है। हम्म। तो उसका जो है वो काफी बुरा असर पड़ा है रियल एस्टेट मार्केट पे। हम्म। लेकिन जो बात है वो ये है कि इकोनॉमी को बैलेंस रखने के लिए ये इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो उसको ऊपर करना पड़ा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो जर्मनी की इस वक्त तकरीबन 10% को टच कर रही है। अच्छा। जी। इससे इससे तो ये भी है कि घरों की कीमत कम हो गया। जी यकीनन जो प्रोग्नोज है वो यही है कि इसमें प्राइसेस जो है वो कम होंगी। और वैसे भी जो मेन सिटीज हैं उससे बाहर के इलाकों में प्राइसेस गिरती हुई नजर आ रही हैं। अच्छा। तो खासा ये बताइए, लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी जिस तरह आइंदा के लिए जो मॉर्गेज है वो देनी। अगर जिनकी 2 साल या 5 साल बाकी थे या साल बाकी था, तो वो जब बैंक के पास जाएंगे तो नए इंटरेस्ट रेट पे, तो वो फिर किस तरह ये पूरी इनकम कर सकते हैं? जी बट साहब, ये डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है या टॉपिक है इस वक्त जो चल रहा है जर्मनी में। हम्म। वो यही है कि जो रीफाइनेंस करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ, 1 साल या 2 साल के बाद, लेकिन ये जो प्राइसेस ऊपर गई, ये जो इंटरेस्ट रेट ऊपर गया, ये तो इतनी जल्दी नीचे नहीं आएगा। अच्छा। ये तो लग रहा है तकरीबन स्टोरी हमारे से 2005-6 वाली शुरू हो जाएगी, जब इंटरेस्ट रेट उस वक्त भी तकरीबन 9 to 11% होता था। हम्म। तो जो ट्रेंड है वो उस साइड पे जा रहा है। इवन जो बैंक्स हैं वो इतने फाइनेंसिंग को न्यू कस्टमर्स भी नहीं ले रहे, और जो पहले जो कस्टमर ऑलरेडी हैं उन्हें भी बड़ा स्लो डील कर रहे हैं। तो अभी ये इनका समझ नहीं आ रही कि ये किस साइड पे जो है ना वो जाएगी सारी सिचुएशन। लेकिन ये है कि इस वक्त काफी ये चेंज आ गई है इस चीज में। अच्छा। तो खासा ये अभी पूरे यूरोप में जी मसला बन गया है एकदम इस चीज़ का और लोग बड़े परेशान हैं। तो क्या मशवरा जी देंगे जिन्होंने घर खरीदने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, वो अब अभी इंतज़ार करें या क्या करें? बट सब ऐसा है कि जो दो किस्म के कस्टमर हैं। एक तो इन्वेस्टर हम्म। है। इन्वेस्टर तो अपॉर्चुनिटी अवेल करता है, वो तो इस वक्त का इंतजार कर रहा था। जी। हम्म। उनके पास तो मनी पड़ी है, हम्म। उनके पास बैंक में कैश है। हम्म। और वो तो जहाँ पे प्रॉपर्टी उसको अच्छी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट चाहे कमर्शियल है या प्राइवेट है, वो ले लेंगे उसको। अब जो मसला है वो उसका है जो अपना यूज करेगा, ओन यूज के लिए, जिसका है ना, जिसने अपने घर या अपार्टमेंट लेना है, उसके लिए प्रॉब्लम है। वो फाइनेंस जो है उस जब वो 4 to 5% फाइनेंसिंग होगी, उसके बाद फिर जो टिलगुंग होती है प्रिंसिपल, वो 2% होगा, वो ऑलमोस्ट 6 to 7% चला जाएगा। अच्छा। अब वो 7%। जी। तो अब जो पहले जो है वो 3% मैक्सिमम था, हम्म। तो इंक्लूडिंग प्रिंसिपल ना। जी। तो वो फिर आप देखें डबल से ज्यादा। इसका मतलब है कि अगर वो उस वक्त 3,500 अर्न कर रहा था, तो उसको ऑलमोस्ट 7,500 अर्न करना पड़ेगा
वो उस इंस्टॉलमेंट को लेने के लिए, या फिर ये है कि वो जो डाउन पेमेंट है वो उसको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि उसकी जो मॉर्गेज है वो कम हो। अच्छा, तो ये ये सूरत हाल है। अगर कितनी डाउन पेमेंट तकरीबन करेगा तो फिर वो आगे चल सकता है? वो तो आपने देखने के प्रोपोर्शनली, जैसे मैं एक रफ जी। एग्जांपल दे सकता हूँ। 300,000 के जैसे एक अपार्टमेंट मिल रहा है किसी को, हम्म, तो वो पहले उस पे अगर वो 30,000 उस पे डाउन पेमेंट करता था तो वो इजीली उसकी फाइनेंसिंग हो जाती थी। जी। और उससे पहले का जो टाइम था वो 0% पे भी हो जाती थी कि अगर वो आप कोई डाउन पेमेंट ना करें आपको बाद में क्रेडिट वो दे देते थे। हम्म, लेकिन अब जो है वो ऑलमोस्ट 100%, 100,000 वो करेगा या मोर देन 100,000, फिर जाके उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट एक नॉर्मल बनेगी। या फिर ये है कि उसको डील करनी पड़ेगी जो सेलर है उसके साथ कि इस वक्त जो है वो इंटरेस्ट रेट ऊपर है, तो उसे अपनी प्राइस नीचे करनी पड़ेगी। अब ये मस्ट होगा कि जो प्राइस है वो इतनी ज्यादा जो अनरियलिस्टिक थी चीजें, वो अब जो है ना वो बिल्कुल रियलिटी में आती हैं। आप समझते हैं कि अगर इसी तरह और इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहा तो कई लोग सड़क पे आ जाएंगे? खुदा ना करे, लेकिन जो जो हालात जा रहे हैं उसमें जो है वो काफी इस किस्म के फोक लॉयर और इस किस्म के जो प्रॉब्लम आने के देखने के जो है वो मिलेंगे। अच्छा खान साहब, ये एक बड़ा अहम मसला बना हुआ है, क्योंकि हमारे ये देखने में आया था, जो हमारे एशियन, हम उनकी बात करते हैं, दूसरों से तो इतना हमारा मेलजोल नहीं है, कि हम कोई जी काम करते हैं फिर धड़ाधड़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो जी। इससे अगर प्राइस कम होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जो लोग पेमेंट नहीं कर सकेंगे, कल को बैंकों को भी तो नुकसान होगा ना इस चीज़ का। जी बिल्कुल, बैंकों को भी नुकसान होगा। ये कुछ ना कुछ ये इसका दरमियान में कोई रास्ता निकलेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये कि बैंक भी अब हर चीज, अगर वो बैंक बिल्कुल अपने डोर्स क्लोज कर देते हैं कि किसी की फाइनेंसिंग नहीं करते, तो बैंक कहाँ से अर्न करेगा? ठीक है, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन जो वो अर्निंग उनकी तो बहुत कम हो जाएगी। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई ना कोई मार्केट फिर भी कोई चेंज लानी पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट पॉलिटिशियन वगैरह का काम है कि एक तो क्राइसिस जो ये चल रहे हैं यूक्रेन के, फिर गैस क्राइसिस चल रहे हैं, दूसरे तीसरे, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इनकी कोई रिलेशन है। और फिर ऊपर से इन्फ्लेशन ऊपर बहुत ज्यादा है, लोगों की जो इनकम है वो वहीं पे है, तो ये गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेकंड जो चीज है, मुझे लगता है कोई ना कोई इसमें से पॉजिटिव फैक्टर निकालेगी कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिशियन जो है, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा सिचुएशन नहीं रह सकती। अच्छा खान साहब, इसका मतलब अभी जिन्होंने घर वगैरह खरीदने हैं वो इंतज़ार कर ले, थोड़ा देख लें क्या हालात है, आप भी यही मशवरा देंगे? हाँ जी, मेरा ख्याल है बस सब के इंतजार करें, और अच्छी कोई अब लिस्टिंग आए या कोई प्रॉपर्टी आए तो उसको अवेल करें। और जैसे मैंने कहा कि उससे जो सेलर है उससे बात करें, वो अगर रियल्टर के थ्रू है तो वो रियल्टर ही आपका मसला हल कर देगा। और जो, क्योंकि इस वक्त जो नई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे वो भी बहुत स्लो हो गए हैं, मटेरियल जो है वो कम मिल रहे हैं लोगों को, उससे जो है वो आगे से आगे जा रही है। और जो अपार्टमेंट जब या बिल्डिंग्स मुकम्मल नहीं होंगी तो फिर लोग जो रेंट पे लेना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं उनको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज जो है वो सब फाइनेंसिंग और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद एक और चीज हो कि वो जो शायद आपने सुना होगा काफ वे जो होता जी। है, क्रेडिट फॉर विद ऑफ पाओ ना, जी। तो वो कोई प्रोवाइड करते हैं, फेवरेबल किस्म की इन्वेस्टमेंट देते हैं जो लोग आगे कुछ रिन्यू कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट वो ऑलमोस्ट हाफ या उससे कम होता है जो स्टैंडर्ड जो चल रहा होता है। तो वो चीज अगर कुछ ये ज्यादा उसके को प्रमोट करेंगे तो फिर शायद मार्केट किसी तरीके से फिर स्टेबल हो जाए। अच्छा, तो आप समझ रहे लेकिन हैं कि लोग जी अभी ये जो हालात हैं उससे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि हो सकता है कीमत ये अभी थोड़ी सी डाउन हो फिर हो जाए, कम होती होती कहाँ तक जाती है, तो लोग इस वजह से ही परेशान नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपका सवाल नहीं समझा कि मकसद ये है कि अभी तो कीमत यही शोर पड़ा ना कि कम हो रही है, कहाँ तक ये जाती है? जी
कहाँ तक प्रॉपर्टी की हाँ कीमत जी। कम होती है, ये तो किसी को भी पता नहीं ना अभी। जी जी, ये अभी किसी को नहीं पता, बस वही जो स्पेकुलेशंस हैं सारी हम्म। के तकरीबन 30% जो है वो 20-30% जो है वो नीचे जाएंगी कीमतें, चले खान जो साहब, सुनने में बहुत आ रहा है। शुक्रिया, आपने जी टाइम दिया। जी अपना ख्याल जी, रखें खान साहब, अब शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका चलिए, कॉल करने के लिए। आगे थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, सोच समझ के हाथ डालें, ये ना बाद में फिर ग्लूकोज लगाओ। तो बेहतर यही है कि मैंने कई लोग देखे बड़ी देर से घर ढूंढ रहे थे, खरीदने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह बेहतर जानता है क्यों नहीं खरीद सके। मुझे खुद हैरानगी होती है, क्योंकि अगर आपने 10-10 साल की मॉर्गेज ली होती, यहाँ इंग्लैंड में 10 साल की, जर्मनी में पता नहीं, इंग्लैंड में मेरा काम है, जर्मनी में 10 साल तक मिल जाती है, तो हालात और होने थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब